इंट्राडे के अंदर अगर आप चार्ट को देखोगे तो कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट गिरता जा रहा है। एक भी दिन मार्केट कोई सपोर्ट बनाता है, वापस मार्केट यहाँ पर कोई रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, मार्केट सारे पैटर्न्स को फेल कर देता है, कंटिन्यूशन के अंदर नीचे चला जाता है। तो किस तरीके से आप चार्ट को रीड कर सकते हो, कैसे मार्केट में बॉटम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर एक चीज़ आपको चार्ट रीडिंग से ही समझ में आएगी। क्योंकि किस पॉइंट पर मार्केट बॉटम बनाएगा, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, कोई भी सपोर्ट मार्केट में बना है वो सस्टेन करेगा या फिर वो पूरा फेल हो जाएगा। जब तक आप इस चार्ट की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, मार्केट में आप प्रॉपर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं है तो आप गिरते मार्केट के अंदर भी हर बार रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्सल आ जाएगा, इतना गिर चुका है और मार्केट कितना गिरेगा। तो यही साइकोलॉजी समझ में आना ज़रूरी है, ये आपको आएगी चार्ट ट्रेडिंग के बेसिस पर। तो यहाँ पर कैसे मार्केट में रिवर्सल मार्केट में आते हैं, चार्ट्स के मैं आपको कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप चार्ट को रीड कर सकते हो। जैसे प्रीवियस डे के अंदर हम मार्केट में देखते हैं, यहाँ पर बायर्स आए, इन सब का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फर्दर यहाँ पर बायर्स आए, तो ये जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और मार्केट में जब तक ये लो ब्रेकडाउन नहीं होता, यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो कि एक बड़ा मोमेंटम हुआ, वापस नीचे आया और एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने बनाया। बट ये भी क्यों ओपन होते ही मार्केट में फेल हो गया, इसकी साइकोलॉजी को समझो कि जब तक मार्केट में ये जो चार्ट बना है इसके अंदर यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, जब तक इनके फेवर के अंदर मार्केट ओपन नहीं होगा तो मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, लगातार मार्केट हर दिन लो पर लो लगाया जा रहा है। कोई भी पुल बैक आते हैं नेगेटिव मार्केट में, सारे कंटिन्यूशन के अंदर ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो जो भी बायर पुल बैक के अंदर मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करेगा उसको हमेशा कॉन्फिडेंस तभी आएगा। प्रीवियस दिन उन्होंने पोजीशन बनाई, अब उनको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मार्केट उनके फेवर में ओपनिंग दे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर दिखाऊंगा, जब भी आपको फेवर के अंदर ओपनिंग मिलेगी तभी आपको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड प्लान करने के अंदर। सपोज आपने यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड बनाई, जिस भी बायर ने यहाँ पर ट्रेड बनाई है, मार्केट में उसको कॉन्फिडेंस कब आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो इंट्राडे में ही इतना प्रॉफिट दिखा दिया। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मार्केट उसके फेवर में गैप अप ओपन हो, और तभी मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा और फर्दर अपसाइड मार्केट में जा पाएगा। अगर मार्केट फ्लैट छोटा मोटा गैप अप यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो ये बायर गलती से भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इनके जो स्टॉप लॉस हैं मार्केट में, सेलर आराम से आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, नेगेटिव मार्केट के अंदर कोई भी सपोर्ट काम नहीं करता और पॉजिटिव मार्केट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करता। सारे रेजिस्टेंस टूटते रहते हैं, एक दिन रेजिस्टेंस बनेगा, अगले दिन फर्दर टूट जाएगा, यहाँ पर बनेगा फर्दर टूट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर होता है, एक दिन बना अगले दिन वापस ये सपोर्ट टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बायर आए हैं उनके फेवर में अगर ओपनिंग नहीं हुई तो यहाँ पर मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। नेगेटिव मार्केट है, ट्रेंड डाउन है, कोई भी रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बना, वहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, तुरंत मार्केट में बायर्स कैसल को टारगेट करना शुरू कर देंगे। ये होता है चार्ट ट्रेडिंग प्लस एसएल हंटिंग को समझना कि कैसे चार्ट को समझते हुए मार्केट नीचे की तरफ क्यों आएगा। ये एसएल हंटिंग को साइकोलॉजी को आप समझते हुए मार्केट में ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इस चार्ट में आप देखो, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूशन में नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, प्रीवियस चार्ट कंटिन्यू नेगेटिव में है। यहाँ पर मार्केट आया, टाइम स्पेंड कर रहा है। अब मार्केट जब कंटिन्यूशन में सपोर्ट्स भी ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पर बायर्स आकर के क्लोजिंग किए, उसके बाद में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो बायर के पास में रहेगी वो तभी मिल सकती है जब इनको कॉन्फिडेंस आए कि इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट बार बार टेस्ट ना करे। ये जो चार्ट रीडिंग की टेक्निक्स होती हैं, चार्ट रीडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको मैं इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू बताऊंगा। पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्दी चार्ट रीडिंग का मिलेगा, जिसके अंदर कैसे चार्ट को देखना है वो आपको समझ में आएगा। मार्केट कब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल किस पॉइंट से आ सकता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जितना जल्दी पार्ट 2 यहाँ पर कमेंट आएगा
उतनी ही जल्दी आपके लिए पार्ट 2 चार्ट ट्रेडिंग का, उसके बाद में कंटिन्यूशन में इस सीरीज़ को करते हुए लगभग कम से कम 7 से 8 यहाँ पर पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप हर एक पॉइंट को चार्ट ट्रेडिंग को समझते हुए मार्केट कंटिन्यू कब करता है, गैप कब सस्टेन करते हैं, गैप कब फिल करते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मार्केट में बायर आए, ये जो हमारा चार्ट है 30 मिनट का है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मार्केट बिल्कुल लो के पास में है, यहाँ पर कोई भी इतनी आसानी से बाइंग करने का नहीं सोचेगा। यहाँ पर एक अच्छे खासे प्लेयर ने पोजीशन बनाई। अब ये जो सपोर्ट बना वो तभी मार्केट में काम कर सकता है जब मार्केट इसके फेवर में ओपन हो, क्योंकि फ्लैट गैप अप स्मॉल या फिर गैप डाउन ओपन होगा तो मैंने जैसे आपको ट्रेंड का कॉन्सेप्ट बताया, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कोई भी सपोर्ट सस्टेन नहीं करता और हर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करता है। तो वो मार्केट में आराम से सपोर्ट को तोड़ेंगे। यहाँ पर जो भी बायर बैठे हैं उन सब के स्टॉप लॉस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में ही कोई इंट्राडे में मार्केट मोमेंटम करेगा। यहाँ पर बायर मार्केट में आए, उसके फेवर में एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ। अब जब भी एक बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा, वहाँ पर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है बायर के पास में कि वो सेलर जो भी मार्केट में आ रखे हैं इतने टाइम से, उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट में अपसाइड ले जाए। इससे होगा क्या, इन सब के स्टॉप लॉस खत्म रहेंगे। जब तक यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई आसानी से बाय नहीं करेगा, सेलर ही एक्टिवेट होते रहेंगे और मार्केट जब एक बड़ा मोमेंटम करते हुए सेलर के आसानी से एसएल खाएगा, इन बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और वो मार्केट के अंदर एक बॉटम आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट बॉटम बना सकता है, अपसाइड जा सकता है। उसके बाद में आप देखो इसी पॉइंट से मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मार्केट में रिवर्सल आया, कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया। बट जब फर्दर मार्केट, ये काफ़ी दिनों का मार्केट है, यहाँ पर अच्छे खासे रिवर्सल आए, बट ये भी जब मार्केट में सस्टेन नहीं किए तो फिर वापस दिनों के बाद में मार्केट में रिवर्सल फेल हुआ। बट हमें ये पॉइंट आपको समझ में आया कि ओपनिंग बॉटम से अगर मार्केट में रिवर्सल देखना है तो बायर्स के फेवर में गैप अप ओपन होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट छोटा सा स्मॉल गैप अप फ्लैट गैप डाउन में कंटिन्यू नेगेटिव में जाने वाला है, यहाँ पर सेलर ही एक्टिवेट होने वाले होते हैं। जैसे इस एरिया के अंदर भी आप चार्ट को समझो तो यहाँ पर मार्केट ने बेस क्रिएट किया, बार बार यहाँ पर से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलने की यहाँ पर प्लानिंग हो रही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। अच्छी खासी बाइंग भी आई। यहाँ पर जब इतने स्ट्रॉन्ग बायर आए, सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, ओपनिंग क्या इनके फेवर में मिली, क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्केट है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो पुल बैक आया है ये रिवर्सल में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ पर कोई बायर आए और इसके फेवर में ओपनिंग इसे अच्छी मिले, इससे कॉन्फिडेंस तभी आएगा, तभी ये सेलर के एसएल को टारगेट करते हुए आराम से मार्केट को अपसाइड ले जा सकता है। यहाँ पर सेलर का कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाएगा। तो मार्केट में वापस ओपनिंग कैसे मिली, यहाँ पर गैप डाउन, उसके बाद में कंटिन्यूएशन में ये सस्टेन नहीं किया और जो भी रिवर्सल के अंदर बायर आए उन सब के स्टॉप लॉस को मार्केट ने खाया और नीचे की तरफ पूरा रिवर्सल फेल हो गया। हमेशा मार्केट में जो भी पुल बैक आते हैं वो सस्टेनेबल तभी होते हैं जब मार्केट में कोई बायर एंट्री बनाता है, यहाँ पर उसके फेवर में ओपनिंग हमेशा बड़ा गैप अप होना चाहिए। ये चीज़ एक पॉइंट हमेशा याद रखो, अदरवाइज आपको बाइंग साइड की ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि ऐसे के अंदर यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम बायर आए, ओपनिंग अच्छी नहीं मिली तो तुरंत मार्केट ने पूरा डाउनसाइड मोमेंटम किया और साइडवेज जाकर के क्लोज किया। आप ऐसे दिन में बाय करोगे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस होने वाले हैं। वापिस एक दिन में फर्दर यहाँ पर बायर आए, सेलर्स को टारगेट करते हुए मोमेंटम किया, तो ये सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब इसके फेवर में अच्छी खासी जगह मार्केट में ओपनिंग होती, वो सस्टेन हो जाता, बायर एक्टिवेट होते और यहाँ से आराम से मार्केट अपसाइड जा सकता था। ये तभी होता है जब मार्केट बायर के फेवर में ओपनिंग कैसा देता है इसके बेसिस पर। और भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप चार्ट को देख सकते हो, कब मार्केट में ये जो पुल बैक है कंटिन्यू कर जाएगा, मार्केट कब सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे कैसे चार्ट्स को हम अलग तरीके से कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। हर एक चीज़ आपको मैं इस सीरीज़ के अंदर समझाऊंगा। चार्ट ट्रेडिंग की इस सीरीज़ के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका माइंड चार्ट को देखते ही समझ जाए कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो सीखते रहिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।